उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने उज्जैन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ के लिए उज्जैन के आसपास के स्टेशनों का कायाकल्प होगा, सिर्फ उज्जैन स्टेशन से काम नहीं चलेगा। निरीक्षण के दौरान सिंहस्थ संबंधित व्यवस्थाओं को भी जाना है। पश्चिम रेलवे के जीएम अशोक कुमार मिश्र शुक्रवार की शाम विशेष यान से उज्जैन पहुंचे। स्टेशन का दौरा कर मिश्र ने सिंहस्थ संबंधित किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। अशोक कुमार मिश्र ने इससे पहले इंदौर, देवास और नागदा खंड का भी निरीक्षण किया। उज्जैन में मीडिया से चर्चा में महाप्रबंधक मिश्र ने कहा कि सिंहस्थ से पहले रेलवे स्टेशन पर कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सिंहस्थ को लेकर हम लोगों ने कुछ काम प्रपोज किए हैं, क्योंकि खाली उज्जैन स्टेशन से काम नहीं चलेगा। शिप्रा नदी, विक्रमनगर, मोहनपुरा और 2-3 स्टेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है। आज चर्चा भी हुई है, उस बारे में स्टेट गवर्नमेंट से मीटिंग भी हुई है। आगे उसको और किया जाएगा ताकि सिंहस्थ से पहले काम पूरा हो सके। इसके अलावा स्टेशन की सेकंड एंट्री में कुछ काम डेवलप करेंगे ताकि लोग उधर से भी आ जा सके। उज्जैन स्टेशन के निर्माण को लेकर उज्जैन सांसद ने भी चिंता जाहिर की। रेलवे के महाप्रबंधक उज्जैन आए थे, उन्होंने विकास कार्यों को देखा, वहीं स्टेशनों का निरीक्षण भी किया। श्रद्धालुओं के लिए स्टेशन पर क्या क्या काम किया जाना है उसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं स्टेशन के डिजाइन को रिवाइज भी किया जा रहा है। वहीं आश्वासन दिया है कि 2028 तक स्टेशन के काम को पूरा किया जाएगा। सिंहस्थ को लेके हम लोगों ने कुछ काम प्रपोज किए हैं, क्योंकि खाली उज्जैन स्टेशन से काम नहीं चलेगा। शिप्रा नदी, विक्रम नगर, एक मोहनपुरा और 2-3 स्टेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट को भेजा। आज चर्चा भी हुई, उस बारे में स्टेट गवर्नमेंट से मीटिंग भी हुई थी। आगे उसको और किया जाएगा ताकि सिंहस्थ के पहले वो काम पूरा किया सके। इसके अलावा हम लोग स्टेशन का जो सेकेंड एंट्री है उसका कुछ काम डेवलप करेंगे ताकि लोग उधर से भी आ सकें। और एक हमारा स्टेशन डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है, तो उसमें स्टेशन डेवलपमेंट में हम लोगों का काम काफ़ी आगे चांस में है। लेकिन अब चूंकि सिंहस्थ आ रहा है तो हम उसको फेज़ वाइज करेंगे ताकि पब्लिक को तकलीफ ना। अगर हमने पूरा स्टेशन एक साथ ले लिया तो 2028 में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग अब उसको फेज़ वाइज, आज यही बात हो रही थी कि फेज़ वाइज प्लान करें ताकि पब्लिक को कोई कष्ट ना हो। सर, उसका अभी तक ना डिज़ाइन बना है ना कुछ प्लान फाइनल हुआ है। इंदौर में काम भी शुरू हो गया है। सिंहस्थ यहाँ पर काफ़ी फुटबॉल यहाँ पर उज्जैन में होता है इंदौर की अपेक्षा, पर उसका फाइनल बोर्ड में गया हुआ है। वो जो उसका सैंक्शन होने की स्टेज पे है, उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। लेकिन हम लोग उसको फेज़ में करेंगे, अब एक साथ नहीं करेंगे। कितने करोड़ का रहेगा सर ये काम? ये करीब 500 से कुछ कम, 450, 770 करोड़ है, 200। हाँ, अभी इस फेज़ में 200 करोड़ का काम किया। इस फेज़ में 200 करोड़ का काम किया है उसको। फेज़ वाइज एक साल होने वाला है सर। पीएम साहब ने खुद इसकी 475 करोड़ के लगभग का अभी तक न तो इसकी नींव शुरू, डिजाइन ही नहीं बनी है सर। जल्दी इसका काम शुरू किया जाएगा। क्या 2028 के पहले बन जाएगा? 2028 के पहले काफ़ी कुछ काम आपको दिखेगा स्टेशन पे। दिखेगा? हाँ, बनेगा नहीं दिखेगा ना स्टेशन पे, बनेगा तभी तो दिखेगा। रेलवे यार्ड महाकुंभ को हल्के में ले रहा है उज्जैन के? बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा है, हम लोग बहुत सीरियस हैं इसके बारे में, क्योंकि जो पब्लिक जो रेलवे से ही आएगी मैक्सिमम, अगर रेलवे से नहीं आएगी तो कैसे आएगी। सर, रेलवे यार्ड रिमॉडलिंग का काम लंबे समय से लंबित है, अभी तक कुछ प्लान नहीं है। उसका भी TW जल्दी, आज उस पर आते चर्चा हुई है। उसमें 2 विंग्स को काम करना है, कंस्ट्रक्शन को और ओपन लाइन को। इसका जल्दी ही TW को लेके इसको काम को पूरा किया जाएगा। उज्जैन फतेहाबाद को दोहरीकरण करना था सर, उसको वो अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। जब सैंक्शन होगा तो उसके बाद उस पर होगा। वो उज्जैन फतेहाबाद भी, और इंदौर से फतेहाबाद होके जो रतलाम की लाइन थी वो भी डबलिंग सैंक्शन नहीं हुई है। तो जब ये होगी तब उसके बाद होगी। सर उज्जैन झालावाड़ वाला था वो जो आपके अंडर में नहीं, वो WCR का है। हाँ जी। तो कुछ स्टार्ट हुआ इसके बारे में भी नहीं, इसके बारे में भी शायद प्लानिंग कमीशन में से सैंक्शन होना बाकी है इसका। जहाँ तक रोपवे बड़ी एक सौगात केंद्र सरकार के द्वारा नितिन गडकरी की दी गई थी, तो उसका कब से काम शुरू हो? उसमें रेलवे को जो कुछ काम करना था हमने सब कुछ अपनी लैंड दे दी है, बाकी बनाना हमें नहीं था। हमारी तरफ से सारा कार्रवाई हो चुका है। आज हमारे पश्चिम रेलवे के GM आए थे और वो निरीक्षण करने के लिए आए थे स्टेशनों का। उसी तारतम्य में आज वो उज्जैन आए और उज्जैन में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको भी उन्होंने देखा है। और आने वाले सिंहस्थ में क्या क्या करना है जिससे कि यात्रियों को सुगमता से आवागमन उपलब्ध हो, उनको परेशानी नहीं हो, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने 195 करोड़ के प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को दिए हैं, उस पर भी मेरी विस्तृत चर्चा हुई। और आने वाले सिंहस्थ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या उनको भी सुविधा चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, उन्होंने वो भी हमको जानकारी दी है।
तो मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से उनको विश्वास दिलाया है कि वो जो जो बोलेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन बिल्कुल सही बात है वो उस पर, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि माननीय रेल मंत्री जी भी चिंतित है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन करा है। उसकी एक डिज़ाइनिंग हमने त्रिनेत्र के ऊपर बनवाई थी और उसको पहले अप्रूवल भी मिल गया था, लेकिन किसी टेक्निकी कारण के कारण उसको वापस से रिवाइज़ किया जा रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ। लेकिन आज पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी अश्विनी वैष्णव ने चिंता व्यक्त करी थी और आज जीएम साहब से भी जब बात हुई तो उन्होंने भी चिंता व्यक्त करी और मुझे ये उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि मेरी भी ये चिंता का विषय है कि 2028 में सिंहास थे तो कैसे क्या, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम 2028 तक इसको कंप्लीट करेंगे। उसको फेस वाइज वो उसको करना चाह रहे हैं। उसी तारतम्य में उनकी आज गहन चर्चा भी हुई और जो सभी उनके इंजीनियर्स और ये सभी अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने अलग से उस विषय पे बात भी करी। बिल्कुल बनेगा। और क्या क्या हमने जो हमारे क्षेत्र की जो डिमांड है हमारी जनता जनार्दन के लिए, जो नई ट्रेनें चलाना है, मेमो ट्रेन चलाना है, ये वो सब हमने डिमांड करी है। हमारी एक ट्रेन जो नागदा में खड़ी रहती है उसको रतलाम तक ले जाने के लिए उसकी मांग करी। मतलब ऐसे हमने कई मांग जो करी है वो हमने आपको वो भी दिया है। तो ये हमारे क्षेत्र की जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो जाए, नई ट्रेनें मिले और हमको मेमो ट्रेन मिले। जैसे माननीय मंत्री जी ने मुझे ये वचन दिया है कि जब भी स्लीपर कोच वंदे भारत का आएगा तो वो उज्जैन से चलाएंगे, उज्जैन से दिल्ली, उज्जैन से मुंबई। तो ये हमने वापस से माननीय जीएम साहब को भी हमने ये ज्ञात करवाया है। एक आपने बिल्कुल वो मांग हमने रखी है और वो उस पर विचार नहीं हो रहा। उन्होंने मांग बोर्ड में भी रख दी है कि उज्जैन, देवास, इंदौर ये एक फेरा चले और इंदौर से गौतमपुरा, नागदा, गौतमपुरा से रतलाम, नागदा, उज्जैन होते हुए एक ये फेरा चले। तो वो मेमो की उन्होंने डिमांड उसको बोला है कि हम इसको जल्दी से जल्दी करें।